अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में खुशामदीद। दोस्तों आज मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डाटा एंट्री करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। अगर आपको डाटा एंट्री करना है तो सबसे पहले आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। जितनी टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होगी आप उतना डाटा ज़्यादा एंटर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगा यहाँ पे जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत सारा डाटा बहुत कम वक्त में एंटर कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक रो छोड़ के नीचे सीरियल नंबर लिखूंगा। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट, इसके बाद फादर्स नेम, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, इसके बाद एड्रेस। तो सीरियल नंबर से लेके मैं यहाँ तक मैंने सेलेक्ट करना है, तो इसलिए मैं ऊपर कोने में जा क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक किया और मैंने किसी भी बॉक्स को यहाँ से पकड़ के मैं खींचूंगा तो ये एक जैसा एक साइज में ये सारे एडजस्ट हो गए। थोड़ा सा मैं और एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब सीरियल नंबर वाले को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब ऊपर वाली रो में शुरू से लेकर एड्रेस वाले कॉलम तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैंने मर्ज कर लिया। इधर मैं स्टूडेंट एडमिशन डिटेल लिख देता हूँ। इसको मैंने साइज को इंक्रीज किया। इसका मैंने फ़ॉन्ट साइज कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट साइज मैं अपनी मर्ज़ी का लगा लेता हूँ। इसको मैंने बोल्ड किया। अब इसी तरह मैं सीरियल नंबर वाले कॉलम से लेकर एड्रेस तक इनको भी मैंने साइज को इंक्रीज किया, फ़ॉन्ट साइज तब्दील किया, बोल्ड किया। अब मैं इनको इनके साइज के मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ। इधर मैंने डबल क्लिक किया तो ये खुद ही एडजस्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कॉन्टैक्ट वाले को, एड्रेस वाले को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो अब मैं यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे कुछ रोज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इधर बॉटम बॉर्डर पे जाके क्लिक किया, ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये सारे जितनी मैंने रो सिलेक्ट की थी उन पे बॉर्डर लग गया। अब मैं इधर सीरियल नंबर ऐड कर लेता हूँ। पहले 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर मैंने 1 और 2 को सिलेक्ट करके ड्रा करके नीचे ले आता हूँ। 20 तक मैंने ये इनको मैंने सेंटर कर लिया, साइज को बड़ा कर लिया, बोल्ड कर लिया। अब मैं यूजिंग फॉर्म, ये मैंने फॉर्म बनाया हुआ है, पहले से ऐड किया हुआ है। इस पे मैंने क्लिक किया। अब मैं नेम वाले कॉलम से लेकर एड्रेस वाले कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने फॉर्म पे क्लिक किया तो ये एक विंडो खुल गई है। इसको मैंने ओके किया तो ये देखें जितने कॉलम मैंने सेलेक्ट किए थे, नेम ऑफ स्टूडेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारे इसमें नज़र आ रहे हैं। तो इनको अब मैं स्टेप बाय स्टेप डाटा इनमें एंटर कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने पहले एक नाम
लिखा अदनान अहमद, फादर्स नेम मोहम्मद अली, डेट ऑफ बर्थ 4 मई 2005, कॉन्टैक्ट नंबर 923016212324, एड्रेस सदर बाजार सियालकोट। तो इसको मैंने, अगर मैं एंटर करता हूँ फिर भी ऐड हो जाएगा, अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये ऐड हो गया। तो अब मैं एक और नाम इधर ऐड करता हूँ, अब्दुल्ला, फादर्स नेम अब्दुल गफूर, डेट ऑफ बर्थ 8 जून 2019, कॉन्टैक्ट नंबर 923056412214, एड्रेस सियालकोट कैंट। तो फिर मैंने न्यू पे क्लिक किया। इस तरह एक और मैं ऐड करता हूँ, कामरान अली, फादर्स नेम शफकत हुसैन, डेट ऑफ बर्थ 1 जून 2012, कॉन्टैक्ट नंबर 923065456120, एड्रेस सियालकोट कैंट। तो फिर मैंने इसको न्यू पे, अब अगर मैं किसी को डिलीट करना चाहता हूँ तो इधर फाइंड प्रीव्यू में जाके कामरान अली या अब्दुल्ला या पहले वाले नाम को अगर डिलीट करना चाहता हूँ, जिसको भी मैं डिलीट करना चाहता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, ये मैंने इसको सिलेक्ट किया तो डिलीट क्लिक करूँगा तो ये ओके करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो गया। अब मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो अब मैं फिर एक नया फॉर्म ऐड करूँगा, एक नया नाम, तो ये इसका मैंने नाम लिखा, फादर्स नेम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखी, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस। तो मैंने न्यू पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। तो इस तरह हम इसमें बड़ी आसानी से डाटा एंटर कर सकते हैं। और अब ये देखें कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया तो राइट क्लिक किया, बल्कि मैं इधर जाता हूँ होम टैब पे, तो इधर से मैंने डॉलर वाले साइन पे क्लिक किया, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट, इधर आके मैंने 00 किया, डॉलर वाले को नन पे किया, नंबर पे क्लिक किया तो ये देखें अब ये नंबर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह हम इसमें फॉर्म को यूज़ करके डाटा एंट्री कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ।